ये सारी योजना या बहुत सारे करप्शन की बात करते हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी कोई प्रूफ अब तक नहीं कर पाया। ना कोई ऐसे कागजात है जिसे उन्होंने जो है सामने दिखाया किसी के कि जिसमें ये तय हो कि मुर्जी पटेल उस करप्शन से संबंधित है। ठीक है, उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊँ, एक इन्होंने स्कीम या इन्होंने नारा लगाया है, बोरिया बिस्तर बांधो और घर को जाओ। जो ये लोग ये बोलते हैं जिसमें कि मुर्जी पटेल इस चुनाव के बाद हारेंगे और बोरिया बिस्तर बांध के घर जाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मुर्जी पटेल जो है कहीं किसी करप्शन में, मेरे हिसाब से, मेरा ऑब्जर्वेशन, आज तक कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई प्रूफ नहीं मिल पाया है जिसमें वो कहीं पे जो है उसमें इन्वॉल्व हो और करप्शन किए हो। और अगर ऐसा कुछ होता तो ये जो इतने एक्टिव लोग हैं आज तक उनको फंसा दिए होते सर। और मैं ये कहूँगा कि अगर कोई एक भी डॉक्यूमेंट्स ये लोग ये साबित करे कि मुर्जी पटेल उस करप्शन में इन्वॉल्व है तो हम पत्रकार मिलकर उनके ऊपर एफआईआर करवाएंगे। ठीक है, और रही दूसरी बात, जैसे कि चुनाव की जो स्थिति देखी जा रही है, मुझे ये लग रहा है कि कहीं मुर्जी पटेल इनको घर तक न छोड़ के आए। और मुर्जी पटेल की विशेषता रही है कि मुर्जी पटेल 100 बसें एक सेकंड में जो है इंतजाम कर देते हैं। और इन लोगों के लिए मुझे तो लगता है एक बस ही काफ़ी है जिससे मुर्जी पटेल सबके घर घर छोड़ के आए। एक आखिरी सवाल सर, कटोगे तो बटोगे ये नारा जो चले आ रहा है सर, इसकी मीनिंग बहुत जनता, बहुत सारे नेगेटिव और पॉजिटिव, तो इसको आप बताना, ये हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों और हमारे देशवासियों को क्या है उसका तात्पर्य? कटोगे तो बटोगे जैसा कुछ है ही नहीं। हम पहले से एकजुट थे और उसपे से योगी आदित्यनाथ जी और हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको और एकजुटता से आगे आने के लिए अपील कर दिया है। इसमें तो कुछ है ही नहीं, गलत कुछ है ही नहीं। उसका तात्पर्य क्या है, कटोगे तो बटोगे? आप एकजुट होना चाहते हैं, ये उनका कहना है। महायुति उम्मीदवार के लिए हम लोग एकजुट होना चाहते हैं, खिलाफत कहाँ है? और इसका विरोध भाजपा के राज्यसभा सांसद अशोक चौहान जी, देवड़ा जी, उन लोगों ने विरोध किया है कि कटोगे तो बटोगे, इसका हम समर्थन नहीं करते हैं। बीजेपी में ही मतभेद है। बीजेपी कैसे लोगों को संतुष्ट करता है? इंटरव्यू हुआ उसमें राधा कृष्ण विखे पाटिल जी ने भी बोला और सूरज जी ने भी बोला कि हम भी इसका समर्थन नहीं करते। देखिए, ये वरिष्ठ लोग हैं और वरिष्ठ लोग का अभी मैंने स्टेटमेंट सुना नहीं है, 3 दिन ही हुए हैं मुझे, तो इसका जवाब लेने के मैं जरूर आप लोग के साथ आऊंगा। चलिए, एक मिनट सुन लीजिए। ये जो बटोगे तो कटोगे वाला आपने पूछा, लोगों नजरिया जानने की कोशिश की है, आप किस नजरिए? मैं बता रहा हूँ, जैसे कि उन्होंने कहा कि लोगों का नजरिया, लोग किस नजरिए से सोचते हैं। आप किसी फिल्म को जब देखने जाते हैं तो आपका जय वीरू से ज्यादा गब्बर सिंह याद रहता है। जी जी, हम तो अपने परिवार में भी बोलते हैं 2 बच्चों को कि भैया बाहर जा रहे हो तो एकजुट होके जाओ, नहीं तो बाहर वाला कोई, तो उसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि हिंदुस्तान के जो राष्ट्रभक्त है वो बाहर वालों से सावधान रहे, क्योंकि अगर राष्ट्र जितने हमारे हिंदुस्तान के जितने भारतीय हैं, अगर वो आपस में तालमेल नहीं रखेंगे तो बाहरी लोगों से निश्चित तौर पर कटने का खतरा बरकरार रहेगा। यही प्रधानमंत्री जी ने भी सोच कर कहा है, यही योगी जी ने भी सोच कर कहा है। अब किसी का नजरिया अगर ये है तो उसको जय वीरू पसंद ही नहीं है तो गब्बर सिंह देख रहा है, क्योंकि अक्सर लोगों के मानसिक पटल पर विलन अच्छी तरह हावी हो जाता है, और जब विलन हावी हो जाए तो उसमें भगवान श्री राम दिखाई नहीं पड़ता। कोई मुद्दा नहीं है, भगवान श्री राम का धनुष बाण है आप लोगों के सामने, उसको ढंग से चलवाइए और आने वाले समय में भ्रष्टाचार और महाराष्ट्र की जो रावण है उनका वध कीजिए। इससे ज्यादा जय श्री राम। जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी में परसों ही ज्वाइन किया है मैंने, कल मेरा जन्मदिन था और आज से मैं अंधेरी विधानसभा के उम्मीदवार महायुति के मुर्जी पटेल के लिए अपना कैंपेन चालू किया है। मेरी कुछ बातें हैं जो आप लोगों तक पहुंचानी है कि रूमर्स वगैरह तो सब चल रहे हैं, ये है गुजराती है, लफड़े हैं, सब रूमर्स पिछले 10 साल 15 साल से चल रहे हैं। आप लोग को याद होगा, उसके पहले मैं मेरे बारे में जानकारी दे दूं। मेरा नाम अजय तिवारी है। मैं 2017 में इंडिपेंडेंट कॉरपोरेशन का चुनाव पंप हाउस वार्ड क्रमांक 79 से लड़ा था और 1.5 महीने की तैयारी में मैंने अपक्ष 4500 वोट लिया था।
ये जो मुझे जानते हैं उनको बहुत अच्छी तरह पता है, जो नए हैं वो उनकी जानकारी के लिए बताया है। तो 1.5 महीने में 4,500 वार्ड क्रमांक 79 तो और 3 दिन में अंधेरी विधानसभा लीड दिलाना, ये टारगेट देके आशीष जी ने मुझे नीचे भेजा है कि अंधेरी विधानसभा 10 से 15,000 की लीड लेके आपको आगे आना है, और उतनी लीड अगर हुई तो आपको एक सम्मानजनक पद दिया जाएगा। तो मुझे लगता है उन्होंने जो सम्मानजनक पद देना है पहले ही दे दिया। मुंबई जैसे शहर में आपका ये छोटा भाई एक सचिव बन के, उन्होंने सेक्रेटरी बन के अगर मुंबई में लिया है तो ये मेरे लिए सम्मान की बात है और अपने समाज के लिए भी सम्मान की बात है। अंधेरी विधानसभा में लगभग 3 लाख वोटर हैं, 2,92,000, जिसमें 1,16,000 के आसपास मराठी हैं मतदाता, 69,000 के आसपास उत्तर भारतीय हैं, 38,000 के आसपास मुस्लिम मतदाता है, 33,000 के आसपास गुजराती मतदाता है, 18,000 के आसपास साउथ इंडियन है, 12,000 के आसपास क्रिश्चियन है और 7-8 हज़ार के आसपास अदर्स हैं। ये आंकड़े हैं, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। आंकड़े इसलिए पेश कर रहा हूँ कि इन्हीं आंकड़ों के सहारे आप समझ पाएंगे कि हम एज अ महायुति ये सीट कैसे जीत रहे हैं। तो पहला आंकड़ा मराठी में लगभग हमारी लड़ाई 60-40 है, 60% वोट हमारे पास है। उत्तर भारतीय समाज एक तरफा महायुति के साथ है, वो बताने की जरूरत नहीं है। गुजराती समाज एक तरफा बोलो तो 80% के आसपास, 10% 20% हर जगह अपवाद रहते हैं। उसके बाद मुस्लिम समाज महाविकास आघाड़ी के साथ है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुर्जी भाई पटेल ने मुस्लिम समाज के लिए इतना अच्छा काम किया, इसलिए वो 20 से 25% वोट वहां पे ले रहे हैं। ये टोटल आंकड़े साउथ इंडियन बीजेपी के साथ है, कोई बोलने की जरूरत नहीं, महायुति के साथ है। क्रिश्चियन थोड़ा मोल्ड उनका महाविकास आघाड़ी की तरफ है। ये ओवरऑल आप लोग एक अच्छे वर्ग से आते हैं, आप लोग को आंकड़े सब पता है। तो ये आंकड़ों का अगर गणित देखेंगे तो पिछला चुनाव 78,000 वोट महायुति को मिला था और 68,000 वोट ऋतुजा जी को मिला हुआ था। अमोल किरकिर जी लड़े थे, मिला हुआ था। अगर आप पिछला चुनाव देखेंगे, उसके पहले ऋतुजा जी लड़ी थी तो 68,000 चुनाव उनको एज अ महाविकास आघाड़ी मिला था। उसके पहले रमेश लटके जी लड़े थे, 68,000 उनको मिला था। तो मेरा बोलने का ये है कि महाविकास आघाड़ी पिछले 3 चुनाव में जो परफॉर्मेंस है 68 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाई है। और उस 68 में मैं पिछले 8 सालों से इंडिपेंडेंट था, मेरा भी 1000-2000 का योगदान था, इससे बड़ा योगदान नहीं बोलूंगा। तो वो 68 में माइनस ही है, 1,60,000 के आसपास की वोटिंग होगी और अंदाजन 90,000 के आसपास महायुति के उम्मीदवार को मिलेगा। ये मेरा कैलकुलेशन है, मैं कैलकुलेशन ही प्रेजेंट कर सकता हूँ आप लोग के सामने, और आप लोग के माध्यम से ये अपील कर सकता हूँ कि आप लोग महायुति के उम्मीदवार को जिताने के लिए आपके जितने संपर्क हैं, आप अपने अंधेरी में उन संपर्कों को एक्टिवेट कर दीजिए। और ये अनुरोध है। अब अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। लोग चाहते हैं कि मुर्जी काका जीते और अच्छे मतों से जीते हैं, और इनके जीतने से इस क्षेत्र के लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। जैसा कि सुभाष नगर में पानी की समस्या, शौचालय की समस्या, रोड की समस्या, वहाँ पर एक रोड पिछले 60 वर्षों से 60 तक 65 वर्षों से रुका हुआ था, वो मुर्जी काका ने खुलवा के दिया। और हाईवे के ऊपर देखिए सर्वे जो खोला गया, मुर्जी काका ने खुलवाया। और इसी प्रकार से काका ने फिल्टर पाड़ा में आप जाकर देखिए, जहाँ पर मुस्लिम क्षेत्र के लोग हैं, वहाँ पर इतना अच्छा काम किया है कि वो सब लोग काका की तरफ हैं, ये बड़ी बात है। और वहाँ पर एक है मोरारजी नगर, वहाँ के लोग बहुत खुश हैं। तो जो जिस क्षेत्र में काम करता है वहाँ उसके लोग चाहते हैं, लेकिन कभी कभी घर की फैमिली की तरह कुछ लोग तो एकता दुखता तो नाराज होते हैं, तो उससे कोई ये ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनको भी अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी तो मना लिया जाएगा। जय जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पहले बता दूं, जयशंकर सिंह मुंबई समन्वयक एकनाथ शिवसेना जी की टीम से हूँ, और इस बार उत्तर भारतीयों का मूड पूरा बदला हुआ है। ये सिर्फ अंधेरी विधानसभा के लिए नहीं, संपूर्ण मुंबई के लिए बदला हुआ है। और सारे उत्तर भारतीय समाज के लोग एक मत से शिवसेना एकनाथ शिंदे जो ओरिजिनल शिवसेना उसके साथ है।
भारतीय जनता पार्टी का अपना काम है, शिवसेना का अपना काम है, आरपीआई और राष्ट्रवादी कांग्रेस का मिला के इस समय हम मुंबई पूरी तरह से जीत रहे हैं। और सबसे अपील सिर्फ इतनी है कि जो इस मतदान को खेल समझ के कहीं घूमने चले जाते हैं या अपने गांव जाने की तैयारी कर रहे हैं उनसे, और सबसे बड़ी बात मैं आप बता दूं कि अब हम लोग जो लोग कहते थे ना, हम लोग दावा करके ठोक रहे कि हम मराठी उत्तर भारतीय हो गए। मराठी उत्तर भारतीय होने का मतलब कि मराठी भाषी महाराष्ट्र और हम उत्तर भारतीय दोनों सगे भाइयों के एक कतार में आ गए। और शिवसेना भारतीय जनता पार्टी महायुति के जितने उम्मीदवार हैं सबको जिता के मार रहे हैं। आपकी सरकार अगर आती है तो क्या सर्वप्रथम क्या है प्लान कि महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के लिए क्या और यहाँ के लिए क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के जो हमारे लाडले मुख्यमंत्री हैं एकनाथ रावजी शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी, इन्होंने जो लाड़की बहन योजना चालू की, जो वृद्धा पेंशन चालू किया, जो वृद्धों के लिए तीर्थ यात्रा, उसमें किसी से पूछा ही नहीं कि आप उत्तर भारतीय हो, आप मुस्लिम हो, क्या हो। जिन जिन लोगों ने उसकी जरूरत समझी, जिन्होंने वो फॉर्म भरा, सारे लोगों को महाराष्ट्र सरकार ने उसका फल दिया। लेकिन उसमें कुछ जैसे आधार कार्ड है या कुछ बहुत सारे ऐसे उत्तर भारतीयों के पास नहीं है, राशन कार्ड है नहीं, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे मैंने ऐसा सर्वे में देखा है कि रिजेक्ट हुआ है सर। नहीं, उसके लिए आपको अगर याद होगा तो पूरे मुंबई में जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है संजय निरुपम जी, उन्होंने ये सारा कार्यक्रम हर उत्तर भारतीय इलाकों में लेकर ये कहा कि अगर मान लीजिए आपका आधार कार्ड में कोई हमारी बहन यूपी से शादी करके आई है जी, और वो रहते तो आप पति का कार्ड लगा दीजिए, आपका वो पास हो जाएगा। तो वो समस्या तो पहले ही मुख्यमंत्री जी ने हल कर दिया। तो उत्तर भारतीयों को घबराने गया, मैं तो कहता हूँ कि मुंबई का या महाराष्ट्र के किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस वाले ये दावा कर रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो इस योजना को बंद कर देंगे जी। आज वही ऐड दिखा रहे हैं कि हम 3000 देंगे। भाई एक तरफ आप दावा करते हो इसको बंद कर देंगे और दूसरी तरफ आप कहते हो कि हम 3000 देंगे। तो ये दोगली नीति जो चल रही है वो पूरे मुंबई कर महाराष्ट्र के लोग जानते हैं और महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बनने जा रही है। राजू भाई, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आरोप है ये जो लाडली बहन योजना है ये चुनावी योजना है, सिर्फ चुनाव के लिए से लुभाने के लिए इसको चालू किया गया है। ये सब खाली कहने का विषय है। ये पिछले 4 महीने पहले से चल रहा है और मुख्यमंत्री जी ने कहा है, देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है कि योजना आगे जब तक सरकार है तब तक चलती रहेगी। अब कोई दूसरी न चाहने वाली सरकार आ जाए तो वो बंद कर दे तो उसमें उनको कुछ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि महायुति सरकार जब तक रहेगी इस योजना को कोई छू नहीं पाएगा। हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार राजू राठौड़ जी बैठे हैं। राजू राठौड़ जी, आप अपना विचार व्यक्त कीजिए कि हमारे प्रतिनिधि, आपके प्रतिनिधि मुरजी पटेल के बारे में इस विधानसभा के आपका क्या राय है? आप यहीं में रहते हैं, आप अंधेरी विधानसभा को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, तो अपना विचार व्यक्त कीजिए। ये विधानसभा में यहाँ की जनता किसको चाह रही है और किसका परचम लहराएगा, ये आप बेहतरीन तरीके से बता सकते। पत्रकार होने के नाते मैं अपना ऑब्जर्वेशन बता सकता हूँ। कुछ दिन पहले मैं जो है एक रास्ते से गुजर रहा था और 8-10 साल के कुछ बच्चे थे जो धनुष्य बाण का झंडा शिवसेना का और गले में शिवसेना का जो पट्टा होता है वो बांध के जो है चिल्लाते हुए, नारा लगाते हुए जा रहे थे कि मुरजी पटेल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसका मतलब ये है कि अंधेरी विधानसभा के बच्चे बच्चे मुरजी पटेल के साथ है, तो मुरजी पटेल की जीत पक्की। और कोई किसी के पास कोई प्रश्न उत्तर? एक मैं आप लोगों को उत्तर दे सकता हूं जो प्रश्न हो चुका है। लाडली बहन योजना का जो मुद्दा उठा है, लाडली बहन योजना जो चालू की गई महाराष्ट्र सरकार में, वो केवल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नहीं चालू किया है खुद का, वो महाराष्ट्र सरकार ने चालू किया है, जिसके ऊपर पूरे विधानसभा के सदस्यों का सिग्नेचर है और राज्यपाल की सिग्नेचर है। ये सरकार रहे या न रहे, आने वाली सरकार अगर मिटाएगी तो पूरी प्रक्रिया उसको भी करना पड़ेगा, इसलिए आप लोग डरने की कोई जरूरत नहीं। ये एमएलए उम्मीदवार मुरजी पटेल जी जो है, कुछ लोग इनकी छवि जो खराब करने की बातें आप कर रहे थे, कई सालों से
जब भी चुनाव का माहौल आता है वो लोग एक्टिव हो जाते हैं और मुर्जी